हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट 3 करने वाले हैं। डेट है इसकी 14 जुलाई 2021 और वर्कशीट का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ये वर्कशीट आपकी एसएसटी के चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप चैप्टर ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको वर्कशीट करने में इजी रहे, आपकी नॉलेज गेन हो और इसी के साथ साथ एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी चैप्टर में से ही आते हैं। तो चैप्टर पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल पर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर अपलोडेड है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ज़रूर देखिएगा चैप्टर को। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। विच मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टास्क इन योर हाउस? आपके घर में कौन कौन से सदस्य रिस्पॉन्सिबल हैं, किन किन सदस्यों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं घर के कामों को करने के लिए। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। यहाँ पर जैसे हाउस होल्ड वर्क लिखना है, जो भी घर के कार्य हैं, और मेंबर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क, उस कार्य की जिम्मेदारी किस पर है। तो जैसे पहला कार्य जो है, पहला काम जो है वो मैंने लिखा घर का, रनिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यानी घर की जो खर्च है ना, घर के खर्च वो कौन चलाता है? वो फादर यानी पापा चलाते हैं। सेकंड मैंने लिखा कुकिंग फूड, खाना पकाना, ये काम होता है मम्मी का, मदर का। थर्ड है वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को पानी देना, ब्रदर भाई कर सकता है ये काम। चौथा हेल्पिंग मदर, मम्मी के साथ अन्य कामों में हाथ बटाना, ये सिस्टर यानी बहन। तो इस तरीके से घर के जितने भी काम है वो कौन सा सदस्य करता है आपको लिखने हैं और साइड में उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग टास्क। यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं और हमें बताना है कि इन चीज़ों के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। तो पहली है रिप्लेसिंग द ट्यूबलाइट इन द स्ट्रीट इज केस इट इज़ फ्यूज्ड, यानी जो ट्यूबलाइट लगी होती है, जो सड़कें होती हैं उनमें जो लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट, अगर वो फ्यूज हो गई या कुछ भी गड़बड़ हो गई तो इसको बदलेगा कौन? ये किसका काम होता है? ये होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, यानी नगर निगम का। ठीक है, नेक्स्ट है टू रिपेयर द स्ट्रीट्स एंड रोड्स अराउंड योर हाउस और टू बिल्ड अ न्यू रोड, यानी आसपास की जो सड़कें हैं और गलियां वगैरह हैं उनको बनवाना या फिर एक नई सड़क बनवाना, ये सारे काम भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ही होते हैं, नगर निगम के ही होते हैं। तो यहाँ पर भी आप ये लिखेंगे। थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर हाउस। आपके घर में जो पानी आता है उसकी सप्लाई कौन रिस्पॉन्सिबल है उस पानी की सप्लाई के लिए? तो ये भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही है। फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्लीनिनेस ऑफ योर लोकेलिटी। आसपास के जो कचड़े वगैरह हैं साफ करने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ही होती है। इसके कर्मचारी आते हैं और आपके आसपास गलियों में जो कूड़ा कचरा पड़ा रहता है उसको साफ करते हैं। फिफ्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पार्क्स ऑफ योर लोकेलिटी। आपके पार्क्स के मेंटेनेंस के लिए, यानी अगर कोई गलत काम हो रहा है पार्क में या कुछ टूट फाट गई है तो पार्क को भी सही करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही जिम्मेदार होती है। सिक्स्थ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स यानी कर इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करना, ये काम भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ही होता है। तो आपको इन सभी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिखना है, सभी में यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट टीचर एंड राइट, यानी अपने मम्मी पापा या फिर अपने अध्यापिका से पूछिए और इन सवालों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है द नेम ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिलर ऑफ योर एरिया एंड हिज हर एनी टू फंक्शंस, यानी आपकी जो लोकेलिटी है, आपका जो एरिया है, क्षेत्र है जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ का जो म्युनिसिपल काउंसिलर है, जो आपकी म्युनिसिपल जो नगर निगम है उसके जो काउंसिलर हैं वो कौन है। तो देखेंगे, अगर आपको अपने क्षेत्र का बताना है तो आप अपने मम्मी पापा से पूछिए कि जो म्युनिसिपल काउंसिलर हैं आपके एरिया के वो कौन है और लिखिए। जैसे कि लिए मैंने लिखा है द म्युनिसिपल काउंसिलर ऑफ अवर एरिया इज कैलाश गहलोत, दे हैव मैनी वर्क्स। अब पूछे हैं कि नाम तो लिखना ही है, साथ साथ उनके 2 फंक्शंस भी लिखने हैं कि वो क्या क्या चीज़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हमारे एरिया के म्युनिसिपल काउंसिलर हैं कैलाश गहलोत, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपने एरिया के लिखिएगा आप लोग। और दे हैव मेनी वर्क्स, उनके काफ़ी सारे काम हैं, सच एज रोड कंस्ट्रक्शन, पार्क कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, रोड बनवाना, पार्क बनवाना आदि। ठीक है, नेक्स्ट है नेम ऑफ द एमएलए ऑफ योर एरिया एंड हिज हर एनी टू फंक्शंस। अब आपके एरिया के जो एमएलए हैं, विधायक हैं, उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है, आपके एरिया के जो विधायक हैं, और
क्षेत्र के विधायक का नाम तो लिख लेंगे, उसके साथ साथ इनके भी कोई फंक्शंस लिखने हैं, इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। जैसे कि लिए द MLA ऑफ अवर एरिया इज नरेश बालियान। नरेश बालियान हमारे क्षेत्र के MLA हैं। देयर वर्क इज़ टू बिल्ड हॉस्पिटल्स, बिल्ड स्कूल्स एक्सेट्रा। उनका काम है अस्पताल बनवाना, जो स्कूल्स होते हैं उनको बनवाना एक्सेट्रा, यानी आदि। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछिएगा, आपके एरिया के जो भी हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो वर्कशीट हमारी फिनिश होती है, छोटी सी वर्कशीट थी। और कैसी लगी आप बता सकते हैं। और हाँ, चैप्टर ज़रूर देखिएगा बच्चों। और आप सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।